Okay, student. Good morning, everyone. Same chapter is going on, circle. आज हम इसे फिनिश करेंगे. हमारा चैप्टर चल रहा था सर्कल और 3 क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 10.5 आर लेफ्ट. 3 क्वेश्चन हमारे रह गए थे. तो क्वेश्चन नंबर 10 टुडे आई एम डूइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. सो लिसन केयरफुली. First the statement also and then see the solution of these questions. If circles are drawn taking 2 sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circle lie on the third side. एक ट्रायंगल की 2 साइड्स को डायमीटर मान के 2 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं. आपको प्रूव करना है कि जो 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट के ऊपर, वहां पर थर्ड लाइन जो है ट्रायंगल की लाई करती है. तो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? मैंने यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं और जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है यहां पर, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे थे. ये जो ट्रायंगल था आपका यहां पर, ये जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है BC, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है दोनों सर्कल का, ये थर्ड साइड पर लाई कर रहा है. आपको प्रूव करना है. सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि ये जो ट्रायंगल ABC है, पहले सर्कल मत रीड करो, पहले ट्रायंगल रीड कर लो. तो ये जो सर्कल ये जो ट्रायंगल ABC है, इसका AB साइड और इसकी AC साइड, इन साइड्स को डायमीटर मान के एक 2 सर्कल ड्रॉ किए गए. एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है. और इसकी जो थर्ड साइड BC है, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों सर्कल्स का, मान लो ये D पॉइंट यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो इसकी थर्ड साइड पर लाई कर रहा है. आपको ये प्रूव करना है. तो हम किस तरह से प्रूव करेंगे? हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में गिवन में दे रखा है taking 2 sides AB and AC as a diameter, draw 2 सर्कल ड्रॉ किए गए विद सेंटर, यहां पर लिख दो O and O प्राइम, विद सेंटर O and O प्राइम. आपको क्या प्रूव करना है? इसकी जो थर्ड साइड BC है और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट D है, इंटरसेक्शन पॉइंट D लाई ऑन द थर्ड साइड ऑफ BC. ये आपको प्रूव करना है. इंटरसेक्शन पॉइंट D lie on the third side of a triangle ABC. जो ट्रायंगल ABC है उसकी थर्ड साइड BC पर लाई कर रहा है ये D पॉइंट. अब एक पॉइंट BC पर अगर लाई कर रहा है तो हमें इट मींस पहले क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है, अगर ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो इट मींस हमें ये पॉइंट जो है B, D और C, ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन में होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए. हमें ये प्रूव करना है. तो कोलिनियर लाने के लिए एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स. तो कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी? मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी
कि अगर ये मेरा डायामीटर है, अगर ए बी इज द डायामीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, तो ये मैंने पहले इसको इससे ज्वाइन कर दिया। यहां पर लिखो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए टू डी, ए को डी से ज्वाइन कर दिया। अब ये जो हमारा ए बी अगर डायामीटर है, ए बी इज द डायामीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। अगर ए बी डायामीटर है हमारा, ये जो पहले वाले सर्कल ओ का, तो ये जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, ये जो एंगल बन रहा है ए डी बी, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का मेजर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अगर मैंने यहाँ पर एक थ्योरम जब मैंने कराई थी, यहाँ पर ये एंगल अगर हमारा, ये यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, अगर ये हमारा डायमीटर है ए बी, तो सेंटर पर एंगल जो होता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो इसका जो मेजर होता है 180 होता है। तो अदर सेगमेंट पर बना हुआ एंगल सेंटर पर बने हुए एंगल का क्या होता है? हाफ होता है। थ्योरम थी ये, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। अगर ये 180 है तो ये हमारा 90। और दूसरी थ्योरम मैंने ये कराई थी, अगर ये ए बी डायमीटर है तो ये दो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में बना हुआ जो एंगल होता है दैट इज ऑल्सो देयर मेजर इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल एडीबी इक्वल टू 90 डिग्री, इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली हमारा AC इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O प्राइम। ठीक है, तो अब ये जो एंगल बना ADC एंगल, सिमिलरली अगर ये एंगल, अगर मैं इधर एक और बना दूं, अगर हमारा ये वाला एंगल जो है इधर से ADC, इसका मेजर भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। रीजन क्या देंगे दोनों का? एंगल इन द सेमी सर्कल, ये रीजन भी लिखना है आपको। और यहां पर भी सेम रीजन, एंगल इन द सेमी सर्कल बाय एडिंग 1 and 2, दोनों को प्लस कर दो बाय एडिंग 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस करो, एडीसी प्लस एंगल एडीसी, इन दोनों को अगर मैंने प्लस कर दिया एडीबी और एडीसी को, तो राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड प्लस करेंगे, 90 प्लस 90 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर ये एंगल इस पॉइंट के ऊपर, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर ये एक पॉइंट है और ये इसके ऊपर इंटरसेक्ट है, तो ये दोनों एंगल का मेजर अगर 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? दीज आर फॉर्मिंग द लीनियर पेयर। 180 डिग्री आ गया, तो ये जो दो एंगल हैं यहां पर लिख रही हूं मैं, दीज एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इट मींस ये जो एक लाइन थी हमारी BDC जो थी, ये क्या है? हमारी स्ट्रेट लाइन है। BDC जो लाइन बन रही है, पूरी BC भी लिख सकते हो, इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और D इसके ऊपर एक पॉइंट है, तो इट मींस BDC, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ये D इसको इंटरसेक्ट कर रहा है BC को। अगर D इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इट मींस D इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द दीज टू सर्कल ऑल्सो। तो ये हमारा प्रूव हो गया। सो D इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू सर्कल। ये जो D पॉइंट है वो थर्ड साइड पर, इट लाइज ऑन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑल्सो।
ठीक है। ये जो डी पॉइंट था वो सर्कल की थर्ड साइड पर लाई भी कर रहा है और इन दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। और अगर हमने ए बी और ए सी को डायमीटर मानकर दो ये सर्कल्स ड्रॉ किए थे तो थर्ड साइड पर ये जो थर्ड साइड बी सी थी यहाँ पर ये पॉइंट को मैंने लीनियर प्रूव करके क्या प्रूव किया कि डी पॉइंट जो है वो भी इसी पॉइंट्स के ऊपर थर्ड साइड के ऊपर लाई कर रहा है। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स और डी पॉइंट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू सर्कल। ये था हमारा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse AC. Prove that यहां पर कौन से दो एंगल हैं? एक तो है ABC और एक है आपका ADC। ये दोनों राइट ट्रायंगल है। कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि CAD ये वाला जो एंगल है और CBD ये वाला जो एंगल है, दीज आर द इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। कौन कौन से एंगल? एक तो आपका एंगल CAD और एक आपका एंगल CBD। ये आपको प्रूव करना है। अब सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हमारे पास सिर्फ इतना गिवन है कि जो ये वाला एंगल ABC और एंगल ADC ये क्या है? दोनों ये राइट ट्रायंगल है। हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है? एंगल ABC एंड एंगल ABD, ABC एंड नहीं, ये ट्रायंगल है। ABC एंड ADC ये दो ट्रायंगल हैं। हमारे पास ट्रायंगल दे रखे हैं, हम इससे प्रूव करेंगे कि ये 90 कैसे आया। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD are two right triangle with common hypotenuse AC। और ये हमें प्रूव करना है। अब ये अगर मैंने इन चारों पॉइंट्स को यहाँ पर, अगर ये एंगल हमारा 90 है, ये एंगल हमारा 90 है, तो अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस कर देती हूँ तो इसका मेजर क्या आता है? 180 डिग्री आता है। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट्स एंगल का सम 180 आ जाए तो मैंने आपको एक सर्कल में थ्योरम कराई थी, इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ और अपोजिट्स एंगल का सम 180 आ जाता है तो इट मीन्स ये चारों पॉइंट्स क्या हैं? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? इसको साइक्लिक प्रूव कर देते हैं हम। कैसे प्रूव करेंगे? इन ए क्वाड्रिलेटरल, पहले मैं क्वाड्रिलेटरल लिख रही हूं।
ये पूरी क्वाड्रिलेटरल बन गई हमारी ABCD। अगर हमारा ये एंगल ABC, क्योंकि AC जो है वो सर्कल का क्या है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है, तो ये डायमीटर काउंट करूंगी, तो ये एंगल ABC जो है ये हमारा 90 डिग्री है, और ADC जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने दोनों एंगल को प्लस कर दिया, 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इट मीन्स अगर अपोजिट एंगल का सम, द सम ऑफ opposites angle of a quadrilateral is 180 degree, then ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं इस पॉइंट्स, चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करूंगी, तो ये चारों पॉइंट से पास होके जाएगा ये सर्कल। नाउ टेकिंग CD एज द कोड, अगर मैं CD को कोड मेजर करती हूँ, तो इस कोड से दो एंगल हमारे कौन से बने हैं, एक तो हमारा एंगल बना है DAC और एक हमारा एंगल बना है DBC। तो ये दोनों एंगल का मेजर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और रीजन क्या देंगे हम, ये दोनों एंगल जो हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट है। तो लिखेंगे कैसे हम, टेकिंग CD एज अ कोड, टेकिंग CD कोड, इट सेगमेंट मेक्स द टू एंगल, कौन से एंगल, एक तो DAB या CAD भी लिख सकते हो, एंगल CAD मेक्स टू एंगल CAD, एंड दूसरा एंगल कौन सा बना रही है, CBD। ये जो सेगमेंट है ये कौन से एंगल फॉर्म कर रही है, एक तो CAD फॉर्म कर रही है और एक आपका CBD फॉर्म कर रही है। तो ये दोनों एंगल का मेजर क्या होगा, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखो CAD इक्वल टू एंगल CBD, रीजन क्या देंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। दोबारा से बता रही हूं ये क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना था, इस क्वेश्चन में हमें ये जो दो एंगल जो मैंने डॉट लगा रखे हैं, ये दोनों एंगल हमें इक्वल करने थे। तो ये दोनों एंगल इक्वल कैसे करूं, हमारे पास तो सिर्फ इतना गिवन था कि ये जो दो ट्रायंगल ABC और ADC हैं, ये दोनों राइट एंगल हैं और दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है, AC कॉमन है। अगर मैं सिर्फ ये फिगर विदाउट सर्कल ड्रॉ करती हूँ, तो ये फिगर इस तरह से बनेगी, ABC और एक है ADC, ठीक है। ये दोनों एंगल राइट एंगल थे, बस इतना गिवन था। अगर मैंने इन दोनों एंगल को प्लस किया तो ये आया 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री आ गया, तो अब मैं इसमें से अगर सर्कल पास करती हूँ चारों पॉइंट से, तो ये सर्कल चारों पॉइंट से पास होके जा रहा है। तो अगर ये चारों पॉइंट से पास होके जा रहा है, इट मींस दिस क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी थी ABCD, दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई हमारी एक सर्कल के अंदर, तो मैंने टेकिंग CD एज द सेगमेंट, ये सेगमेंट ले लिया, तो इससे दो एंगल कौन से फॉर्म हो रहे हैं, एक तो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है CAD, और दूसरा एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है हमारा, दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा है CBD। इसी सेगमेंट से फॉर्म हो रहा है ना, ये देखो, इसी सेगमेंट से ये एंगल फॉर्म हुआ और इसी सेगमेंट से हमारा ये एंगल फॉर्म हुआ। तो ये जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 11. Note down this question. Now we will solve question number 12.
नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12. प्रूव दैट, हमारे पास गिवन है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओ सॉरी साइक्लिक पैरेललोग्राम. प्रूव दैट, लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट a cyclic parallelogram is a rectangle. एक साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल है, हमें ये प्रूव करनी है. तो हम कैसे प्रूव करेंगे एक साइक्लिक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल? पहले सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे. हमें प्रूव रेक्टेंगल करना है, तो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तभी हो सकती है जब उसका ईच एंगल मेजर जो है वो 90 हो. ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये गिवन है. ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम. साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम भी है. ठीक है. और हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है इट इज अ रेक्टेंगल. हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप देखो, एक पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. और रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. पर ईच एंगल का मेजर पैरेललोग्राम में मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो हर एक एंगल जो है वो 90 हो, अलग भी हो सकता है. ठीक है ना. बस उसके अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के. तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे. और एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए उसका ईच एंगल मेजर जो है वो हम 90 लाएंगे. तो 90 कैसे प्रूव करेंगे हम? फर्स्ट क्या स्टेप करेंगे हम? एक तो हमें ये साइक्लिक दे रखा है ABCD. ABCD पैरेललोग्राम is a parallelogram is a cyclic parallelogram. ठीक है, ये वर्ड भी लिखना जरूरी है. तो साइक्लिक की पहले प्रॉपर्टी क्या होती है? साइक्लिक की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180. तो एंगल A प्लस C दोनों का सम क्या होगा? 180. अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. ये प्रॉपर्टी है. अब सेकंड प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, पहले तो सर्कल की प्रॉपर्टी यूज की है, फिर हमने थ्योरम यूज की यहाँ पर, फिर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि इन ए पैरेललोग्राम एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं. तो क्या मैं यहाँ पर A की जगह C लिख सकती हूँ? C प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. तो डबल एंगल C इक्वल टू 180. तो एंगल C का मेजर क्या आ गया? 180 अपॉन में 2, 90 डिग्री आ गया. अगर एंगल C आपका 90 है, अगर C हमारा 90 है, तो देन एंगल A इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. तो अगर हमारा ये एंगल भी 90 आ गया, ये एंगल भी हमारा 90 आ गया, तो एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल, ये हमारे एडजेसेंट एंगल है A और B. एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री. मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई थी. पैरेललोग्राम की एक तो अपोजिट एंगल इक्वल और पैरेलल होती हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, और बाइसेक्ट भी करते हैं. पर वो हमारे यहाँ यूज नहीं होगा. यहाँ पर एडजेसेंट एंगल का सम भी क्या होता है? 180 होता है. तो अगर एडजेसेंट एंगल का सम एक पैरेललोग्राम का 180 होता है,
तो अगर एक एंगल हमारा 90 है तो देन एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू 90, और अगर B 90 है तो ये साइक्लिक है तो D इज ऑल्सो 90। तो अगर एक पैरेललोग्राम का ईच एंगल मेजर 90 आ जाए और साइड्स तो बराबर होती ही हैं, तो देन ABCD इज अ रेक्टेंगल। देन इन ए पैरेललोग्राम if each angle measure is 90 degree, then it is a rectangle। अब मुझे आप ये बताइए, ये मैंने एक्सरसाइज आपके कंप्लीट कर दी है, ठीक है। आपको ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नोटबुक भी कंप्लीट करनी है एंड रिवाइज भी करने हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अब आप ट्राई करना क्वेश्चंस सारे सॉल्व करने की, एमसीक्यूज और ऑल द क्वेश्चंस। टुमारो वी विल टेक योर न्यू चैप्टर, और अभी इसके मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रही हूँ। यू विल नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नोट करो, फिगर नोट करो पहले। BC is the diameter with center O and BAO, ये जो एंगल है ये है आपका 60 डिग्री। ध्यान से देखना क्वेश्चन। दिस एंगल मेजर इज 60 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ ADC। क्वेश्चन नोट कर लो, यहां पर लिखो BC इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, diameter of a circle, and angle BAO equal to 60 degree, then angle ADC is equal to, किसके बराबर होगा? ऑप्शन दे देती हूँ। ऑप्शन 1 है 30 डिग्री, ऑप्शन 2 है 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 60 डिग्री, एंड द लास्ट ऑप्शन है 120 डिग्री। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और साथ साथ समझते भी जाओ जिन बच्चों को नहीं समझ आता। देखो, अगर ये BC हमारा डायमीटर है, ठीक है, ये एंगल यहां से बन रहा है ADC, तो ये 90 नहीं ले सकती। तो कैसे प्रूव करूंगी? ये हमारी रेडियस है OA और OB, ये हमारी क्या है? रेडियस है। तो रेडियस एनी पॉइंट ऑन द सर्कल जॉइन विद द सेंटर, तो वो हमारी रेडियस कहलाती है। तो ये दोनों का मेजर क्या होगा? इक्वल होगा, OA इक्वल टू OB, ठीक है। अगर OA OB के बराबर है तो OA के सामने जो एंगल है वो है ABO इन ट्रायंगल ABO में। अगर आपका OA OB के बराबर है तो ट्रायंगल जब चैप्टर कराया था तो ये बताया था कि व्हेन द साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट्स एंगल आर आल्सो इक्वल, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल। तो हमारा OA जो है OB के बराबर है, OA के अपोजिट्स में एंगल है हमारा ABO और OB के अपोजिट में एंगल है BAO। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो अगर हमें ये वाला एंगल हमारा BAO अगर 60 डिग्री है
अगर ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री है तो ए बी ओ बी कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। तो एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल मेरे फाइंड आउट हो गए, ये दो एंगल अगर मैंने फाइंड आउट कर दिए, तो तीसरे एंगल का मेजर क्या होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीसरा एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो 180 में से दो एंगल का मेजर माइनस करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल एबीओ कौन से तीन एंगल हैं, एक तो एबीओ, एक है आपका बीएओ और एक है आपका एओबी। इन तीनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमारा एबीओ जो है वो है 60 डिग्री और बीएओ जो है दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो एओबी का मेजर क्या आ गया हमारा, ये 120 है, तो एओबी का मेजर क्या आ गया 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, हमें एंगल एडीसी फाइंड आउट करना है। तो एंगल एडीसी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो एंगल एडीसी जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, एडीसी। अगर हम ये नहीं भी फाइंड करते तो भी हमारा कोई इसमें बेनिफिट नहीं था, क्योंकि ये जो सीडी सेगमेंट है ये यहाँ पर जो एंगल फॉर्म कर रही है, कौन से दो एंगल फॉर्म कर रही है, एक तो हमारा ये वाली सेगमेंट ये वाला एंगल फॉर्म कर रही है और दूसरा हमारा ये वाला एंगल फॉर्म कर रही है। तो ये एंगल 60 है तो इस एंगल का मेजर भी क्या हो जाएगा 60। तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल सी डी ए यहाँ पर लिखो इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये दोनों एंगल जो हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट है। तो ये हमारा 60 डिग्री था तो इस एंगल का मेजर भी हमारा क्या आ जाएगा, सी बी ए जो है वो हमारा 60 डिग्री था तो एंगल सी डी ए जो है वो भी हमारा क्या आ गया 60 डिग्री। तो ये कौन से दो एंगल आ गए हमारे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, यू विल ट्राई टू सॉल्व इट। 2 minutes आर लेफ्ट, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क, 2 मिनट रह गए हैं आपके। अगर इस एक्सरसाइज से रिलेट या पूरे सर्कल चैप्टर में से ही अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क प्लीज। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने और अपनी नोटबुक्स भी टाइमली कंप्लीट करनी है। यस स्टूडेंट, हैव यू एनी डाउट? So student, I am ending the meeting. Take care and have a nice day. Thank you.